शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको आपको कहता है कि शॉर्टकट में होनांट के नाम से जाना जाता है। आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 4% के आसपास में आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आखिर ये शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी, तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहते हैं जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 41,006 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद ओपन होने के बाद लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। यदि हाई की बात किया जाए तो आज के टाइम में 42,555 के आसपास में बनाया है, और लो की बात करते हैं तो 40,670 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 37,000 करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो की बात करते हैं तो 70 के आसपास में बनकर आती है। यह कंपनी लाभांश में देती है जिसमें 0.24% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 59,000 के आसपास में बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 35,150 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में 70% के आसपास में रिटर्न्स दिया है। कहता है कि एक शेयर का दाम काफ़ी ज़्यादा है, इसे स्प्लिट करना चाहिए क्योंकि आपका शेयर जो वैल्यूशन वाला ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण से यहाँ पर थोड़ा सा इसमें तेज़ी आपको कम देखने को मिल सकती है। इस कारण से इस शेयर में ऐसे शेयर्स में स्प्लिट करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स दिया है, जिसमें कहता है कि 6% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न है। एक टाइम में 40,000 के आसपास में था, कहता है 41,000 को अभी क्रॉस किया, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे बरकरार है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक मंथ की डाटा को, तो एक मंथ में कुल मिलाकर 2% के आसपास में आपका पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो एक टाइम में कहता है कि 42,000 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ से लगातार करेक्शन के मोड में चला गया, उसके बाद यहाँ से कुछ रिकवरी देखने को भी मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में आपका रिटर्न्स बहुत ही नेगेटिव रिटर्न्स है, अच्छी आपको रिटर्न्स नहीं दिख रहा है। जो 60,000 के लेवल को आपको कहता है आसपास में था, 59,000 के आसपास में, और लगातार यहाँ से जो करेक्शन दिख रहा है, लगातार आपका 6 मंथ से करेक्शन की और मोड में चला गया है। यदि वहीं पे यदि बात करते हैं एक साल का, तो एक साल में का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। 13% का रिटर्न ठीक ठाक है। जिस तरह से हमारा निफ्टी आपका परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके अनुसार से ठीक ठाक ही नज़र आती है। जो एक टाइम में 4,000 के आसपास में, 40,000 के आसपास में था, तेज़ी के बाद कहता है कि 56,000 के आसपास में छूने का कोशिश किया, फिर करेक्शन हुआ, 59,000 के लेवल को भी आपको क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से जो 59,000 से जो आपका कहता है लेवल था, यहाँ से करेक्शन कुछ आपका ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आपका मात्र आपका 56% के आसपास में ही रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं तो ये बात है 27 दिसंबर 2019 की यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर 26,955 के आसपास में ओपन हुआ था। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 60 to 70% के आसपास में ही रिटर्न्स दिया है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, और करेक्शन के बाद फिर यहाँ पे बढ़कर यह शेयर 48,895 का भी लेवल को भी क्रॉस किया था 12 मार्च 2021 में, लेकिन मोड़ने के बाद यहाँ से कुछ करेक्शन आपको इंडिकेट किया गया। और ये आपका कहता है करेक्शन जो था आपका काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिली, जो 31,139 के लेवल को भी आने का कोशिश किया गया है। आने के बाद यहाँ से कुछ आपका कहता है तेज़ी मिली, फिर करेक्शन, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली, और तेज़ी बढ़कर 21 जून 2024 में 55,539 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, और उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और गिरकर यह शेयर अभी थोड़ा सा कम प्राइस में आपका मिल रहा है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है फ़िलहाल के लिए, वो आपका 45,000 बनकर आती है। तो 45,000 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने ब्रोकर के द्वारा एक बार सलाह लेने के बाद आप इसे शेयर को अपना बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।